नमस्कार फ्रेंड, संडी कुक्स में आपका स्वागत है। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ना, बिल्कुल ही भिन्न है। तो देख रहे हो आप वीडियो में किस तरह से टहनियों पे मटर के दाने जैसा कुछ दिख रहा है आपको। तो जी हाँ, ये हमारे झारखंड राज्य में पाया जाता है, जिसे हम कुटमा बोलते हैं। और अलग अलग राज्यों में भी पाए जाते हैं, जिसे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इंग्लिश में इसे टर्की बेरी बोला जाता है। तो इस तरह से ये गुच्छे में ही होते हैं और मटर के दाने की तरह दिखती है। और जो इसके पेड़ होते हैं ना, बिल्कुल ही कांटे लगे होते हैं, तो बहुत ही सावधानी से हमें इसे तोड़ना रहता है। दूसरी चीज़ कि इस सब्जी के इतने ज़्यादा फायदे होते हैं ना कि हमारी हेल्थ के लिए तो रामबाण का काम करती है। हमारे खून को बढ़ाने का काम करती है, हमारे पाचन को सुधारती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है, हमारी जो संक्रमण जो हमारे शरीर में फैलते हैं ना, उनसे भी बचाता है हमें। दूसरा चीज़ कि जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। ये हमारी हड्डियों के लिए मजबूत होती है, वजन को नियंत्रित करते, बहुत सारे फ़ायदे हैं इनके। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको पानी से धो लेंगे। पानी से मतलब रगड़ के अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि पेड़ों पे जब लगे रहते हैं तो काफ़ी सारे धूल मिट्टी उस पर उड़ के पड़ जाते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से हम इसको धो लेंगे। अब धोने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक एक कुटमा जो होती है, जो मटर के दाने की तरह आपको दिख रही है, किस तरह से निकालने रहते हैं। तो एक एक करके हम दाने को निकाल लेंगे, और जैसे मिर्च की डंठल होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये दिखते हैं। तो इस तरह से सारे कुटमा को हम तोड़ लेंगे और एक बॉल में रख लेंगे। आप कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये मटर के दाने नहीं है। अगर कोई अनजाना व्यक्ति देखता है ना, तो वो समझ में नहीं पाता कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो इस तरह से सारे कुटमा हमने निकाल लिए हैं। अब इसको ना मैं चाकू से आपको काट करके दिखाती हूँ कि किस तरह से इसके अंदर बीज होती है। बिल्कुल ही बारीक बारीक से छोटे से बीज होते हैं, जैसे बैगन के सीड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही दिखती है, लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं। तो इन्हें हम ना काट करके ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, ये काला पड़ जाता है। तो सारे कुटमा को हम इस तरह से काट लिए हैं। अब दूसरी तरफ हम गैस जला करके कढ़ाई रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी तो इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जी हाँ, इसे सरसों तेल में ही बनाया जाता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगी, हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डालेंगे। अब बारीक कटे हुए 2 प्याज हमने यहाँ पे लिए हैं, क्योंकि प्याज की मात्रा इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा खाने में ये कसैलापन होता है, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इस तरह से जो हमने कुटमा को काट के रखे थे ना, उसको भी डाल देंगे। अब उनको डाल करके अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद थोड़े से हल्के से मसाले जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। अब यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाल दी है, और घर में ही मेरा मिक्स मसाला बना हुआ था, उसे भी हमने डाल दिए। अब इसमें नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार। अब नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे इसे, और 1 से 2 मिनट के लिए ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ढक्कन लगाने से क्या होता है ना कि अच्छी तरह से ये गल जाती है और पक जाती है। अब दोबारा फिर हम एक बार चला करके इसी तरह से ढक्कन लगा करके रख देंगे। आप देख रहे हो हमारी सब्जी जो है ना, बन करके तैयार हो चुकी है, और काफ़ी अच्छी तरह से वो सॉफ्ट भी हो चुका है। और खाने में तो टेस्ट अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, अगर आपके यहाँ पे मिलती है तो। अब आइए इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर इस तरह से आप बना करके घर में भी बच्चों को भी खिलाते हो ना, तो हेल्थ के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। 1 से 2 चम्मच भी अगर बच्चे हमारे खा लेते हो, तो उनकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये है। तो इस तरह से हमारे सारी सब्जियां बन करके तो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना सुपर डिलीशियस दिख रहा है ये। तो इसी तरह से ये मतलब सब्जी इतनी ज़बरदस्त बनती है ना कि हमारे जो वज़न है ना, वज़न को भी कंट्रोल करता है ये। साथ ही ये हल्की भी होती है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक सब्जी होती है। तो खाने में तो फ़ायदेमंद है ही, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी है फ्रेंड्स। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही पहले के लोग इसे बड़े ही शौक से खाते थे, और इसे पौष्टिक सब्जी माना जाता था। इसलिए हमें अपनी ऐसी देसी और पारंपरिक सब्जियों को अपनी थाल में ज़रूर शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।